दोस्तों, ताजमहल के बारे में स्टोरी तो आपने पढ़ी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि ताजमहल 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है। साथियों, ताजमहल में कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो शायद ना आपने सुने होंगे और ना कहीं किताबों में पढ़ा होगा। ताजमहल के मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती छोड़ दी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ था। रिसर्चर ने ताजमहल पर कई सारी रिसर्च किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों कमरे बने हुए हैं। ताजमहल बाहर से जितना ऊंचा दिखता है, दरअसल ये जमीन के अंदर भी उतना गहरा है। जिस समय ताजमहल का निर्माण हुआ था उस समय किले से बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही कुछ ताजमहल के अंदर भी है। ताजमहल में पीछे की तरफ से भी एक गुप्त रास्ता है जो कहीं और बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के अंदर रहस्यमयी कारखाने की तरह इस रास्ते को भी रहस्य रखकर बंद कर दिया गया। आप कभी गौर से देखेंगे ताजमहल को तो ताजमहल दिन से लेकर रात तक अपने रंग बदलता रहता है। आप ताजमहल को सुबह देखेंगे तो आपको वो हल्का गुलाबी दिखेगा और शाम को सफेद दिखता है, और वहीं अगर बात करें चांदनी रात की तो वो सुनहरा दिखता है। मगर ऐसा क्यों होता है, हम आपको बता देते हैं। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह चमकने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। वो बार बार इसे तोड़ दिया करते हैं और कामकर्ताओं को बहुत ज्यादा भयभीत किया करते थे। ऐसे में शाहजहां इसका उपाय करने के लिए हुमायूं से मिले, जिसके बाद उन्होंने शाहजहां के हाथों नींव भरवाकर महल को बनवाना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर ताजमहल बना था। क्या आपको पता है कि आखिर ताजमहल में 22 कमरे क्यों बंद रखे जाते हैं? क्योंकि उन कमरों को खोलना अपराध है। इतिहासों की माने तो इसमें 22 कमरों को इसलिए बंद कर दिया गया ताकि इस कमरे में छुपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे ना हो। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार, जिसे हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर एक दिन की बात करें तो आगरा की तरफ बढ़ने वाली जनसंख्या 12 से 15 हजार तक होती है। शायद आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वो अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये एक सपना ही रह गया। कभी ताजमहल को ध्यान से देखें, ताजमहल की चारों मीनारें सीधी ना खड़ी होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इसको इसलिए झुकाया गया है कि बिजली और भूकंप से गुंबद पर कोई प्रभाव ना पड़े। सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी माना जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो ताजमहल के बनने के बाद भी उन्होंने कई सारी इमारतों में अपना योगदान दिया था। दोस्तों, आज के समय में जो ताजमहल आप देख रहे हैं वो पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, और उसके छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना सके, तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि वो उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में इस ताजमहल को बनाया गया था। ताजमहल को लेकर YouTube पर आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें तरह तरह की बातें की गई हैं। अब दोस्तों, क्या सच है क्या झूठ ये तो हमें नहीं मालूम, पर ताजमहल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पहले सच में तेजो मंदिर था या ये भी एक अफवाह है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अब इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।